हेलो स्टूडेंट्स, प्रिज्म कर चुके थे अपने। प्रिज्म को कंप्लीट पढ़ लिया था, ठीक है। प्रिज्म से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है, और इसमें कोणीय विक्षेपण, विक्षेपण क्षमता, ये सब कुछ डिस्कस कर चुके थे। आज प्रिज्म पर अपने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रिज्म पर। इससे पहले जो भी प्रिज्म के अंदर अपने फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उनको एक बार रिपीट कर रहा हूँ और उसको आप नोटबुक में लिखते जाओ, ठीक है। जैसे प्रिज्म के अंदर अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला R1 प्लस R2 बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, ठीक है। ये प्रिज्म इस प्रकार से था, ये रे इंसिडेंट, अपवर्तित और इमर्जेंट रे, ठीक है। ये फर्स्ट सरफेस पे नॉर्मल, ये सेकंड सरफेस पे नॉर्मल। ये एंगल R1 था, ये एंगल R2 था, ये A था, ठीक है। और ये इंसिडेंट और ये इमर्जेंट है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तो अपने ये पढ़ा था R1 प्लस R2 A, ठीक है। ये A क्या है, प्रिज्म कोण है। प्रिज्म कोण या अपवर्तन कोण भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। दूसरा अपने फॉर्मूला ड्राइव किया था इसमें, म्यू बराबर साइन डेल्टा एम प्लस A/2 अपॉन में साइन A/2, ठीक है। एक ये फॉर्मूला ड्राइव किया था जिसको अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। इसके अलावा एक डेल्टा एम का फॉर्मूला पढ़ा था, न्यूनतम विचलन का आपने। डेल्टा एम था A म्यू माइनस 1, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने कोणीय विक्षेपण का फॉर्मूला पढ़ा था, एंगुलर डिस्पर्शन। थीटा से लिखते हैं आपने, ठीक है। सीमांत जो रे होती हैं, सीमांत किरणें होती हैं, उनके विचलन कोणों का जो अंतर होता है वो क्या होती है, कोणीय विक्षेपण। ये आपको अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर कलर दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें से जिसका वेवलेंथ जो सबसे ऊपर एंगल है, ऊपर कलर बन रहा है, ठीक है, उसको सबसे जो नीचे कलर है उससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास कोणीय विक्षेपण आ जाएगा। जैसे मान लो ब्लू और रेड आपको कलर दिए हैं, तो कोणीय विक्षेपण पूछ रहा है, तो ये डेल बी हो जाएगा और माइनस डेल आर, ठीक है। तो इस प्रकार से कोणीय विक्षेपण निकालते हैं। इसको सॉल्व भी किया था आपने, तो सॉल्व करने पर थीटा कितना आया था आपके पास, इसमें ए म्यू वी माइनस म्यू आर, ठीक है। एक फॉर्मूला और पढ़ा था अपने विक्षेपण क्षमता का, विक्षेपण क्षमता का, वो ओमेगा से नोट करते हैं अपने, क्या होता है, थीटा बाय डेल्टा वाई, ठीक है। इसमें अपने वैल्यू पुट की थी तो क्या मिला था अपने को, ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू वाई माइनस 1, ये फॉर्मूला आपके पास आया था। तो इतने फॉर्मूले अपने प्रिज्म के अंदर डिस्कस किए थे, इन्हीं पर अपने कुछ एक न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। इन फॉर्मूलों को नोट कर लोगे आप लोग न्यूमेरिकल्स वाली कॉपी में। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रखा आपको, पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल, ठीक है। पाठ्य पुस्तक के अंदर एग्जाम्पल फर्स्ट दे रखा आपको कि यदि म्यू √3 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दे रखा है वाले कांच के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण अपवर्तन कोण के बराबर है, तो प्रिज्म कोण ज्ञात कीजिए। देखो दिया हुआ क्या आपको, गिवन, पहले देखेंगे दिया हुआ क्या आपको। दिया हुआ क्या है कि म्यू आपको दे रखा है कितना है, √3 है, ठीक है। और जो न्यूनतम विचलन कोण है डेल्टा एम, वो किसके बराबर है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण एक ही बात, यानी कि किसके बराबर है, ए के बराबर। इसके बाद आपको प्रिज्म कोण ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना आपको, ए फाइंड करना, ठीक है। अब ऐसा फॉर्मूला जिसमें आपको म्यू दे रखा, ठीक है, डेल्टा ए ये दे रखे हो डेल्टा, ठीक है, तो इसमें कौन सा है, ये वाला फॉर्म, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं, अपने पास आंसर आता है। तो म्यू बराबर क्या है, ये साइन डेल्टा एम प्लस A/2
अपॉन में साइन ए बटा में 2। डेल्टा एम की जगह आपको क्या पुट करना है, ए, और म्यू की जगह क्या पुट करना है, √3। तो √3 इक्वल टू साइन ए प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2। सॉल्व करोगे इसको, √3 बराबर a और a कितना हो जाएगा, 2a बटा में 2 साइन a बटा में 2। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या अपने पास, √3 बराबर साइन a अपॉन में साइन a/2। अब यहाँ आप देखो, यहाँ जो साइन का एंगल है वो क्या a/2 है, ठीक है, और यहाँ क्या है, ओनली है। तो इस a एंगल को a/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन। मैथ में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2 साइन a कोस है। यानी कि अगर यहाँ 2a एंगल है तो यहाँ इसका हाफ a हो गया। अब यहाँ एंगल यदि a कर दे अपने तो इसका हाफ कितना होगा, a/2 ठीक है। तो साइन a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन a/2 कोस a/2। देन √3 बराबर 2 साइन a/2 कोस a/2 अपॉन में साइन a/2। साइन a/2 से साइन a/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या बचा, √3 बराबर 2 कॉस a/2। इस 2 को इधर लेके जाओगे तो √3/2 इज इक्वल टू कॉस a/2, ठीक है। √3/2 कॉस की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, टेबल देखी होगी आपने, उसमें कॉस की वैल्यू किसकी होती है, किस एंगल पर होती है, √3/2। तो ये होती है कॉस 30 डिग्री। किस पे होती है, कॉस 30 डिग्री पे होती है, बराबर, सॉरी 30 डिग्री पे, ठीक, 30 डिग्री पे होती है। तो बराबर कॉस a/2। कंपेयर करोगे तो 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/2। ये 2 इधर जाएगा तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। तो अपवर्तन कोण कितना आ जाएगा अपना, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल था जिसमें आपको म्यू, डेल्टा एम और a की वैल्यू फाइंड करनी थी, जिसके अंदर अपना ये फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है अपना वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको, एक छोटे कोण ए के प्रिज्म, एक प्रिज्म है जिसका ए कोण, जो प्रिज्म कोण है बहुत ही छोटा है, ठीक है, कि एक पृष्ठ पर आपतन कोण कितना है, आई है, इंसिडेंट एंगल कितना है, आई है, प्राप्तित होता है, तथा इसके विपरीत पृष्ठ पर अभिलंबित निर्गत होता है। यदि प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक कितना हो, म्यू हो, तो आपको आपतन कोण की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपको एक प्रिज्म दे रखा है, ए, बी एंड सी। ये एंगल बहुत ही छोटा बता रहे हैं, ठीक है। तो कोई प्रकाशीय किरण इस प्रकार से आपतित होती है इसमें, ये अभिलंब, और ये अपवर्तन के पश्चात सीधी ही निकल जाती है। ये जो अभिलंब है, अभिलंब के अलोंग ही जाती है, ठीक है। तो हम जानते हैं ये इंसिडेंट एंगल क्या होता है, आई होता है, और ये R1 होता है, और इधर R2 कितना होगा, अभिलंब के अलोंग ही निर्गत होती है, ठीक है। तो कितना एंगल होगा R2 अपना, R2 0 हो जाए, ठीक है, क्योंकि अभिलंब के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है, 0 बना रही है, अभिलंब के अनुदिश ही निर्गत हो रही है। तो अब यहाँ अपने देखते हैं कि R1, R2 और I में रिलेशन क्या रहता है, सॉरी R1, R2 और A में रिलेशन क्या रहता है। फर्स्ट वाला ये देखो आप, R1 प्लस R2 बराबर A होता है। R1 की वैल्यू कितनी है, R1 ही है, R2 कितना 0 प्लस A, देन R1 इज इक्वल टू A हो जाए, ठीक है। अब आपतन कोण कितना दे रखा आपको, आपतन कोण कितना दे रखा है, I दे रखा, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात आपको करना है आपतन कोण का मान ज्ञात करना I का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा आपको, अपवर्तनांक कितना है, अपवर्तनांक दे रखा है इसका म्यू, ठीक है। I आपको फाइंड करना, ठीक है। इसमें देखो आप म्यू अपने जानते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ क्या होता है, साइन I अपॉन में
साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर। आई और आर बहुत ही छोटे एंगल है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, आई अपॉन में आर। आर कितना होगा अपना R1 ये वाला, ठीक है, अपोर्तन को। अभी आई की वैल्यू फाइंड करो तो आई बराबर कितना हो जाएगा, म्यू R1। R1 को क्या लिख सकते हो आप, ए डन इंसिडेंट एंगल म्यू ए होता है, ठीक है। तो आपतन कोण कितना आ जाएगा, म्यू ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि निर्गत किरण अभिलंब के अनुदिश ही निकलती है, इसलिए R2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसमें वैल्यू का R1 प्लस R2 बराबर ए में, तो R2 0 रखा तो R1 कितना आया, ए आया। अब आपको आपतन कोण आई फाइंड करना, म्यू अपवर्तनांक आपको दे रखा है कितना इसका, म्यू। तो स्नेल का नियम लगाया आप, ठीक है। आई और आई बहुत ही छोटे कोण है, इसको आई और R1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आई की वैल्यू फाइंड कर ली अपने म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक प्रिज्म के पदार्थ का लाल रंग के लिए अपवर्तनांक दे रखा है, ठीक है। कलर अलग अलग हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आपको क्या कहता है कि लाल रंग के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा आपको, लाल रंग के लिए यानी कि म्यू आर कितना दे रखा है, 1.58, ठीक है। फिर आपको दे रखा है नीले रंग के लिए अपवर्तनांक, म्यू बी लिख लें इसको, ठीक है। म्यू बी कितना रखा है, 1.60, 1.60। आपको ज्ञात करना यदि प्रिज्म कोण दे रखा आपको ये 2 डिग्री, प्रिज्म कोण 2 डिग्री है तो दोनों रंगों का विचलन तथा प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण ज्ञात करना। पहले तो विचलन निकालना है, फिर कोणीय विक्षेपण निकालना है, यानी कि डेल्टा भी फाइंड करना आपको और थीटा भी फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा निकालते हैं अपने, डेल्टा आर निकाल लो। रेड कलर के लिए विचलन कोण कितना होगा, तो विचलन कोण डेल्टा आर की वैल्यू यहां से निकालते हैं अपने ए म्यू आर माइनस 1, ठीक है। देन डेल्टा आर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 डिग्री, म्यू आर कितना 1.58 माइनस 1। सोल्व करोगे इसको 2 इंटू माइनस करोगे तो कितना आएगा 0.58। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सोल्व कर लोगे आप, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा तो 1.16 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये विचलन कोण कितना किसके लिए आ जाएगा, रेड के लिए आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ब्लू के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना 1.60, तो इसके लिए डेल्टा निकालना आपको, तो डेल्टा बी लिख दें अपने, तो इसका क्या हो जाएगा म्यू बी माइनस 1। म्यू बी एक इसकी वैल्यू रखो आप, डेल्टा बी बराबर ए की वैल्यू कितनी 2 डिग्री, म्यू बी कितना आपको दिया गिवन 1.60 माइनस का 1। अब यहां से डेल्टा बी कितना आ जाएगा 2 डिग्री इंटू 1.60 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.60। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करो तो डेविएशन एंगल कितना आ जाएगा ब्लू रे के लिए, विचलन कोण कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, कितने अंक छोड़ के पॉइंट लगाना 2, तो 1.20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो विचलन कोण आ गया अपने पास रेड के लिए तो कितना 1.16 डिग्री और डेल्टा ब्लू रे के लिए 1.20 डिग्री आ गया। इसके बाद अपने को क्या निकालना है इसमें, कोणीय विक्षेपण यानी थीटा और फाइंड करना। थीटा क्या होता है, जो भी आपको रेज दे रखी हैं उसके विचलन कोणों का अंतर होता है, तो विचलन कोणों का अंतर निकालोगे आप डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर, ठीक है। देन थीटा डेल्टा बी कितना दे रखा आपको 1.20 निकाल रखा है, डेल्टा आर 1.1, ठीक है। इसको माइनस करोगे आप 10 में से 6 जाएंगे 4, 1 में से 1 जाएगा 0.1 में से 1 फिर जाएगा 0.04 डिग्री आता है, ठीक है। ये अपना क्या आ जाएगा कोणीय विक्षेपण आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद एक एग्जाम्पल और दे रखा आपको, उसको देखते हैं। लाल तथा बैंगनी रंग का
कि जो प्रकाशीय किरणें दे रखी हैं आपको के लिए क्राउनिन कांच का अपवर्तनांक दे रखा है लाल रंग के लिए और बैंगनी रंग के लिए। तो क्राउनिन कांच से बने 6 डिग्री कोण का एक प्रिज्म द्वारा उत्पन्न कोणीय विक्षेपण आपको ज्ञात करना। दिया हुआ क्या आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं कौन कौन से कलर के लिए, लाल और बैंगनी के लिए। तो लाल के लिए म्यू आर कितना दे रखा आपको 1.514 दे रखा, ठीक है। दूसरा वॉयलेट के लिए दे रखा आपको V कितना 1.523। फिर आपको दे रखा है प्रिज्म कोण ए दे रखा है कितने डिग्री का 6 डिग्री का, ठीक है। आपसे पूछता है कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण का फॉर्मूला ये, तो थीटा क्या हो जाएगा ए म्यू वी माइनस म्यू आर। सारी वैल्यूज दे रखी है आपको इस फॉर्मूले में पुट करनी है। म्यू आर की वैल्यू रख दोगे, म्यू वी की रख दोगे, ए की वैल्यू रख दोगे और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग, सॉल्व कर लेना। इसके अलावा एक अंक की क्वेश्चन में प्रिज्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो और देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको एक प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए है, ठीक है, यानी कि अपवर्तन कोण प्रिज्म कोण मान लो आप दे रखा आपको ए दे रखा, ठीक है। फिर प्रिज्म का अपवर्तनांक दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है यानी कि म्यू कितना दे रखा है कोट ए बाय 2, कोट ए बाय 2 इंपॉर्टेंट है ये हमारी का। न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करना आप, यानी कि क्या फाइंड करना है डेल्टा एम फाइंड करना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको प्रिज्म कोण ए दे रखा, ठीक है, म्यू दे रखा है cos a/2 और डेल्टा एम आपको फाइंड करना। तो इसके लिए अपने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं जिसमें म्यू बराबर क्या है, म्यू बराबर दे रखा आपको साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन में साइन a/2, ठीक है। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी आप यहां देखो कोट है, सॉरी कोट दे रखा आपको, म्यू की वैल्यू दे रही है कोट a/2, ठीक है, कोट a/2 दे रखी है। तो म्यू की वैल्यू यहां पुट करोगे आप कोट a/2 बराबर साइन डेल्टा m प्लस a अपॉन में 2 साइन a/2, ठीक है। डेल्टा एम यानी कि डेल्टा एम फाइंड करना आपको यहाँ। अब कोट को आप क्या लिख सकते हो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस a/2 अपॉन में साइन a/2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस a/2 साइन a/2, ठीक है। ध्यान तक समझो आप, साइन a/2 से साइन a/2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉस a/2 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2, ठीक। अब यहां देखो ये कॉस है, इधर यहां क्या है साइन है, क्या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है। कॉस को साइन में कन्वर्ट कैसे करते हैं हम जानते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हो आप, लिख सकते हो ना, या π/2 माइनस थीटा कर सकते हो। तो इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिख दूंगा मैं साइन π/2 माइनस थीटा कितना अपना a/2 बराबर साइन डेल्टा एम प्लस a/2। अब तुलना करने पर कंपैरिजन कर दो, करने पर इधर भी साइन है इधर भी साइन है, तो दोनों के कोणों की तुलना करो। इधर इसका एंगल कितना है π/2 माइनस a/2 बराबर इसका एंगल डेल्टा एम प्लस a/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, π/2 माइनस a/2 बराबर इसको अलग अलग बटा में 2 करूं तो डेल्टा एम
अपॉन में 2 प्लस a अपॉन, ठीक। अब a/2 को इधर ले दो आप, ठीक है। तो आपके पास डेल्टा m/2 की वैल्यू देखें तो अपने पास क्या बनेगी, π/2 माइनस a/2, ये प्लस का a/2 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का a/2। तो यहां से डेल्टा m/2 बराबर π/2 माइनस, इसको सरल करोगे तो कितना आएगा आपके पास, a आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, a आ जाएगा, π/2 माइनस सॉरी a माइनस a/2 माइनस a/2 a हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट करके देख रहा। अब डेल्टा m निकालना तो इसको उधर ले जाओ, 2 को, डेल्टा m बराबर कितना आ जाएगा, 2 π/2 माइनस 2a। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो डेल्टा m अपना कितना आएगा, पाई माइनस 2a। ये वैल्यू आ जाएगी न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने न्यूनतम विचलन कोण निकाल सकते हैं। तो ये अपने प्रिज्म से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल थे जो आपको फिर से रफ कॉपी में करके देखना है इनको, ठीक है। देखो आपको पहले बताया इस लेसन में से न्यूमेरिकल एक भी नहीं छोड़ना, सारे के सारे न्यूमेरिकल कॉपी में करके देखने, ठीक है, क्योंकि इसमें से 100 एंड 101% न्यूमेरिकल आता ही आता, तो इसलिए कोई भी न्यूमेरिकल मैं भी नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको भी नहीं छोड़ना, ठीक है। थैंक यू।